अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेर अमान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज हम दोबारा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है हाउ टू प्रेजेंट और केस बिफोर द जज, यानी किस तरह हम जज के सामने अपने केस को पेश करेंगे। और इसके लिए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उन 10 पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है पहले नंबर पे कि जब आप अपने केस को प्रेजेंट करते हो तो ये ज़रूरी है कि आप किसी सीनियर वकील को ऑब्ज़र्व करें और आप देखें कि वो किस तरह किसी ट्रायल में या किसी अपीलेट स्टेज पे कोर्ट को एड्रेस करते हैं और किस तरह अपने केस को आर्गूमेंट करते हैं और किस तरह वो केस लॉज और जो जजमेंट्स है और साथ साथ जो एविडेंस है, दूसरी चीज़ें सारी इसमें आ जाती है। मुद्दई का बयान है या अगर परस करे कोई डॉक्यूमेंट है या कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो वो किस तरह जज के सामने वो रीड करते हैं और किस तरह वो प्रेयर करते हैं अदालत से। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है वो ये है कि यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, यानी मतलब जब कोर्ट में आप किसी जज को एड्रेस करते हैं तो पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और जजिस के जो टाइटल्स है जिस तरह के माई लॉर्ड है, यूर लॉर्डशिप है, यूर लेडीशिप है, यूर ऑनर है, हुजूर है, ये पोलाइट अल्फाज आप इस्तेमाल करें और उसी से कोर्ट को आप एड्रेस करें। तीसरे नंबर पे ये है कि जब आप कोर्ट में अपने केस को प्रेजेंट करते हैं तो आप एक यू हैव टू बी वेरी गुड स्टोरी टेलर। आप अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी बनाएं जो कि कन्विंसिंग हो और कोर्ट को आप कन्विंस करें। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है प्रिफेयर द फैक्ट्स। वो ये है कि आप अपने केस के पहले हक़ाइक़ तैयार करें और जब जज साहब आपसे सवाल करें तो आपको हक़ाइक़ का पता हो और आपको अज़र जवाबी के साथ आप जवाब दे सकें। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप जब आप केस तैयार करते हो, जज के सामने आप जाते हो किसी भी केस में, तो आपके पास अपने केस के अलावा केस लाज भी हो, यानी मतलब केस लाज आपके पास हो ताकि कोर्ट आप असिस्ट करे अपने केस के अलावा किसी और जजमेंट के ऊपर भी जो जजेस ने या कोर्ट्स ने ऑलरेडी इस तरह के फैसले दे रखे हैं। हमारा जो छठा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें यह है कि कोर्ट में जब आप अपने आर्गूमेंट्स करते हैं तो कोशिश करें कि एडमिसिबल एविडेंस को आप प्रेजेंट करें। बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती है कि वो ठीक है रिकॉर्ड का हिस्सा है लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है या जजेस उसको सुनते नहीं हैं। तो जो अब आप समझते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा एडमिसिबल है और जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है कानूनी शहादत के तहत और क्लियर है तो आप उसको प्रेजेंट करें तो कोर्ट आपको रिलीफ देगी। इस तरह सातवां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब आप कोर्ट में खड़े हो तो कोशिश करें कि जज को रिस्पेक्ट दे। जज साहब आपसे सवाल करे तो आप डिसेंट तरीके से जवाब दे और पहले जज साहब को सुने। और जब आप कोर्ट में हो तो यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर। आप स्पीकर हैं, आप अच्छे तरीके से बोले और साथ साथ आप गुड लिसनर भी बने। मतलब जज आपसे सवाल करे या जूरी आपसे सवाल करे तो आप उनको प्रॉपर तरीके से सुने और सुनने के बाद सही तरीके से जवाब दें। इसके अलावा ये हमारा आठवां जो पॉइंट है वो कीप आई कांटेक्ट विद द जजेस। मतलब जो जजेस है या जज है या जूरी है, जब आप केस को प्रेजेंट करते हैं तो आई कांटेक्ट रखें। आप इधर उधर न देखें, सिर्फ अपनी फाइल तक और आपका जो केस है उस तक और जजेस तक आप महदूद रहें और आपका जो जहन है वो आपके केस के ऊपर मरकूज होना चाहिए। नौवां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपके केस में जो फैक्ट्स है और उसमें जो आपके केस में फ्लॉज है और खामियां है, आपको अपनी खामियों का भी पता हो और जब अपोजिट काउंसिल उस खामियों को रेज करते हैं तो आप उसको सुने। और इसमें यह है कि आप इसमें गौर से सुने, बर्दाश्त करें जो जो चीज़ें दूसरे काउंसिल इसको रेज करते हैं या जज आपके केस में प्लॉज निकालते और आपसे क्वेश्चन करते तो आप भी तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ जज को सुने। और आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे केस में ये प्लॉज है तो ये भी ज़रूरी है। इसके बाद जो 10वां और आखिरी टिप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ये है कि जब आप प्रेयर करते हो आखिर में जज से रिक्वेस्ट करते हो तो बहुत पोलाइट अंदाज में आप पूरे डिसेंट तरीके से आप जज कोर्ट को एड्रेस करें और कोशिश करें कि आप कोर्ट से रिलीफ ले सकें। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी मैं आप लोगों के साथ चंद और बातें हैं जो ज़रूरी है कि जब हम
केस को प्रेजेंट करते हैं। मसलन हमारे पास अगर कोई क्रिमिनल केस है और हम इस क्रिमिनल केस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह वो क्रिमिनल केस को हम प्रेजेंट करेंगे। तो क्रिमिनल केस में ये है कि जब हम हमारी फाइल हमारे पास हो तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम एफआईआर को रीड करें, एफआईआर के जो कंटेंट्स है वो रीड करें, स्पेशली एफआईआर पे सबसे पहले आप डेट पढ़ें। इसके बाद जब एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर की जो नंबर है वो भी आप रीड आउट करें। साथ साथ जो तारीख वक़ुआ है, अकरेंस है, डेट ऑफ अकरेंस, वो डेट भी और टाइमिंग ये भी नोट करें। और ये टाइमिंग आप कोशिश करें कि जो टाइमिंग आपके है जज साहब को नोट करवाए साथ साथ। इसके अलावा आप कंप्लेनेंट जो केस का उसका नाम और इसी तरह जो अक्यूज पर्सन है उनके नाम और ये सारी चीज़ें एफआईआर में आप रीड करें। और इसके बाद कोर्ट से आप परमिशन ले लें और कोर्ट की परमिशन के मुताबिक आप एफआईआर को रीड करना शुरू करें, जो रेलेवेंट पैराज है, जो रेलेवेंट उसमें चीज़ें हैं वो पढ़ें। और इसके बाद अगर जज साहब आपसे कहे कि ठीक है, मतलब मैंने आपकी बात सुन लिया एफआईआर, तो इसके बाद आप इसको मज़ीद मतलब बोलना बंद करें और वहाँ से आप फिर अपना जो दूसरे आर्गूमेंट्स है उसके तरफ आप जाए। एफआईआर के बाद आप इस तरह के आप इसके बाद जो साइड प्लान है, आप जज को कन्विंस करें कि आप साइड प्लान पे आ जाए, उनको एड्रेस करें। और साइड प्लान जो है ये क्रिमिनल केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो कंट्रडिक्शंस है या जो पॉइंट्स आपने नोट फरमाए हैं वो सारे पॉइंट्स आप रेज करें। साइड प्लान के अलावा इस तरह अगर आपके पास मतलब उस केस में कोई मेडिकल रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पढ़े। अगर केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है या मतलब किसी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट्स पढ़े, और इसलिए कि वो केस का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है और आप उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हो। इसके अलावा ये तमाम रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आप कोर्ट को एड्रेस करें कि मैं अभी एविडेंस को पढ़ना चाहता हूँ, तो आप कोर्ट को एड्रेस करें और जो पॉइंट्स है एविडेंस से मुतालिक आप उसको रेज करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो आपका केस है उसको आपने सही तरीके से स्टडी किया हो, आपको तमाम पॉइंट्स का पता हो, साथ साथ आपको पेज नंबरिंग का भी पता हो। अगर आप अपील आपने दायर किया है तो उसके इंडेक्स पढ़ें और उस इंडेक्स के तहत आप उस केस को प्रेजेंट करें बिफोर द जज, और जज साहब को बता दे कि फ़ला पेज पे फ़ला नंबर पे आप आ जाए और मैं आपको ये फ़ला नंबर पैरा रीड करता हूँ। और इसमें कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट्स है, अगर कोर्ट आपको अलाउ करती है तो स्टेटमेंट्स को भी पढ़ें। जितने भी गवाहान है, चाहे PWs है या DWs है, और जो पॉइंट्स आपने रेज की वो पॉइंट भी रेज करें। और क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा पे आप ज़्यादा फोकस करें और कोर्ट के सामने जिरा को ज़्यादा पढ़ें। और फिर जो गवाहान है, मैं क्रिमिनल केस के मुतालिक बात करता हूँ, तो इसमें कोशिश करें कि जो गवाहान है, जो एविडेंस में उनके जो कंट्रडिक्शंस है, जो तजादात है या जो लकूनाज है, वो लकूनाज आप रेज करें और जज साहब को स्पेसिफिकली आप बता दें कि सर ये मेरा ये पॉइंट्स है और आप इसको नोट फरमाएं। और इसके बाद जो बयानात पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप ये करें कि अगर आपका क्रिमिनल केस है तो 342 स्टेटमेंट के ऊपर आप आ जाए, जो बयानी मुलजिम है, मुलजिम के बयान को पढ़ें। और इसके बाद जो आपकी वो जो लॉज इन्वॉल्व है आपके केस में, वो लॉज भी आप रीड करें, जो सेक्शन है उसमें क्या सज़ा है वो भी आप रीड करें और मतलब उसमें किस तरह है और उसके क्या फ़ायदा आपको इससे पहुंचता है। अगर आपको उससे फ़ायदा है तो तब रीड करें, अदरवाइज केस लॉज वो जो सेक्शन है उसको रीड ना करें। साथ साथ जो आपके केस लॉज है, मतलब जिस पे आपने रिसर्च किया है पहले से और आपने केस लॉज तैयार किया है, वो हाईलाइटेड होने चाहिए। जो रिलेवेंट पोर्शंस है उसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, वो भी कोर्ट को प्रेजेंट करें और रीड करें और कोर्ट को उन लॉज जो केस लॉज है उनकी वो रोशनी में कन्विंस करें। मसलन अगर आपके केस में मोटिव इन्वॉल्व है तो आप मोटिव के ऊपर कुछ करें, पॉइंट रेस करें। अगर मोटिव इन्वॉल्व नहीं है और आपका पॉइंट ये है कि मेरे केस में मोटिव मिसिंग है, तो आप उस पे केस लॉ ढूंढ निकालें। इसी तरह अगर आपके केस में डिस्क्रिपेंसीज है, कंट्रडिक्शंस है, मेजर कंट्रडिक्शंस है, माइनर कंट्रडिक्शंस है, तो उस पे भी आप केस लॉ कोर्ट को प्रेजेंट करें।
इसी तरह अगर बेनिफिट ऑफ डाउट आपका एक पॉइंट है और आपने इसको नोट फरमाया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर भी आप कोर्ट को कन्विंस करें कि जनाब ये मेरा केस है और इसमें ये बेनिफिट ऑफ डाउट है और फला जज ने फला केस में फैसला दिया है और ये फैसला है मेरे पास। तो इसी तरह ये चीज़ें ज़रूरी है जब आप अपने केस को ट्रायल स्टेज पे आर्गू करते हैं किसी क्रिमिनल केस को। इसी तरह अगर आपका केस वो ट्रायल स्टेज है और मतलब आपका सिविल केस है, तो सिविल केस में ये है कि ज़रूरी है कि आप दावे को पढ़ें, साथ साथ जवाबी दावे को पढ़ें, इसलिए कि सिविल केस का जो बुनियाद है वो दावे और बाद में जो जवाबी दावा है उसकी बुनियाद पे वो केस बनता है। इसके बाद आप जो जज साहब ने इश्यूज रेज किए वो इश्यूज पे आ जाए कि क्या क्या इश्यूज है, किसके ऊपर क्या बर्डन ऑफ प्रूफ था और किसी ने इसका मतलब क्या साबित करना था और जज ने वो मतलब इश्यूज किसके हक में डिसाइड किया है, ये भी आप इसको रेज करें अगर आपका केस सिविल साइड पे हो। और इसी तरह साथ साथ जो सिविल केस में डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो एग्जिबिट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उस पर फोकस करें और डॉक्यूमेंट्स के जो रेलिवेंट पोर्शंस हैं आप उन तमाम रेलिवेंट पोर्शंस को पढ़ें और कोशिश करें कि जो आपने इसमें पॉइंट्स रेज किए वो बयान करें। तो ये सिविल केस के मुतालिक है। इसके बाद हमारा जो है एक और स्टेज है वो क्या है, एपेलेट स्टेज। और एपेलेट स्टेज में क्या है कि हम अपील पे जब जाते हैं तो हमारे अपील के साथ एक इंडेक्स लगी होती है और जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली हमारा जो इंडेक्स होता है वो एक आईना है और वो इस तरह है कि हमारे केस का वो एक आईना है और इससे हमें अपने केस के बारे में पता चल जाता है कि जनाब हमारा केस जब हमने प्रेजेंट किया है कोर्ट में तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने लगा दी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह हमने अटैच की है और इसकी फ्लैगिंग किस तरह है। तो आप जब आप हाई कोर्ट में केस प्रेजेंट करते हो अपीलेट स्टेज पे, तो आप जजेस साहिबान को जब आप एड्रेस करते हो किसी पेज पे आप उनके तवज्जो चाहते हो तो जज साहब को आप एड्रेस करें कि जनाब आप फ्ला पेज पे आ जाए और फ्ला पैरा पढ़े। और इसमें ये ज़रूरी है, जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया कि जो आपके जो पेजेस हैं ये आपको याद होने चाहिए और आप उनको एड्रेस करें कि फ्ला पेज है और मैं फ्ला पैरे को रीड करता हूँ। और साथ साथ कन्विंसिंग अंदाज में कोर्ट को कन्विंस करें। हाई कोर्ट में टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो उसमें कोशिश ही होती है जजेस की कि आपसे वो क्वेश्चन करे और आप सवालात के जवाब दें। तो जब भी आप हाई कोर्ट जाते हो किसी अपीलेट फोरम पे और केस को आप प्रेजेंट करते हो तो ज़रूरी है कि आप सवाल जवाब की सूरत में आपकी तैयारी हो और जो जो सवाल जज साहब आपसे करें आप उसका जवाब दें। और इसमें ये भी है कि हाई कोर्ट में ज़्यादातर जब वो हम केस प्रेजेंट करते हैं तो जजेस हमें कहते हैं कि आप रेलेवेंट पैरे पे आ जाओ। और रेलेवेंट पैरा में स्पेशली वो एक ऑपरेटिव पैरा होता है, नॉर्मली ये पैरा नंबर 34 होता है हमारे क्रिमिनल केसेस में। तो जज साहबाना में कहते हैं कि उस पैरे पे आ जाए। वो जो रेलेवेंट पैरा है या ऑपरेटिव पैरा है उसमें यह है कि कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है। उसमें जब मतलब ट्रायल कोर्ट ने केस को सुना है दोनों तरफ से और रिकॉर्ड को देखा है, एविडेंस को देखा है, तो फिर एक ऑपरेटिव पैरा ज़्यादातर वो 34 नंबर का होता है। उसमें वो लिखते हैं कि जनाब ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। तो हाई कोर्ट में ये है कि जज साहिबान आपसे कहेंगे कि आप उसी पोर्शन पे आ जाए, वो ऑपरेटिव पैरा पढ़े। तो उस पैरे के बारे में आपको मालूमात हो और किस पेज पे वो पैरा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ साथ हाई कोर्ट में ये भी ज़रूरी है कि जब आप अपने केस को प्रेजेंट करते हो तो आप ये देखें कि अदालत ने जो केस डिसाइड किया है, अगर फर्ज करें आप मुलजिम की तरफ से वकील हो और आपके खिलाफ कोई जजमेंट पास हुई है और मुलजिम को सजा हुई है, तो इस केस में आप प्लास को जो खामियां है वो खासकर वो जजमेंट में वो निकाले कि जज साहब ने उसमें कौन सी ऐसी गलतियां है जिसको आपने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। तो उन पॉइंट्स को रेस करे और आपको पता हो और जो जो सवाल जज साहब आपसे करे आप उन तमाम सवालात की भी जवाबात दें। और आखिर में ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्सर मतलब हाई कोर्ट में ये होता है कि जजेस जल्दी करते हैं, हमारे केस को वो हटा देते हैं जल्द से जल्द। तो आप कोशिश करें कि कोर्ट को कन्विंस करें और जो भी आपके पॉइंट्स है वो शॉर्ट पॉसिबल टाइम में
रीड आउट करे और बार बार कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो उसको रीड करे. तो दिस वाज अबाउट माय लेक्चर रिगार्डिंग द presentation of a case before the judge in the court. Thank you.